खमागनी दोस्तों, आज मैं आपको ले चलूँगी झीलों के शहर उदयपुर, जो हमारी लेक सिटी है। उदयपुर राजस्थान में स्थित है। जब हम राजस्थान नाम सुनते हैं तो मोस्टली हमें डेज़र्ट वाले इमेजेस दिख जाते हैं, पर उदयपुर एक ऐसा प्लेस है जो आपको हरा भरा राजस्थान दिखाएगा। और क्योंकि ये लेक सिटी भी माना जाता है, यहाँ पे 7 लेक्स है। एंड आप कहीं पे भी देखेंगे तो हर जगह आपको पानी पानी नज़र आएगा। मोस्ट ऑफ द प्लेसेस विच इज़ जो हमारे इमेजिनेशन से अलग है जब हम राजस्थान को इमेजिन करेंगे। और ये बहुत ही सुंदर शहर है। और राजस्थान मोस्टली नोन है अपने आर्टिस्ट्स के लिए, और यहाँ आर्टिस्ट कई कैटेगरी में है। एक तो उनके हैंडलूम्स के लिए और उनके क्लोथिंग्स और एक्सेसरीज़ के लिए जो वो यूनिकली बनाते हैं। और दूसरा है यहाँ का फूड। बाय गॉड, आप वेजिटेरियन फूड लव करेंगे यहाँ पे। लिटरली आई लव वेजिटेरियन फूड हियर। और एक जगह नहीं, मैंने कई जगह ट्राई करे और हर जगह इट वाज ऑसम। इट वाज रियली ऑसम। तो आपको फूड तो यहाँ पे ट्राई करना है, आपको बहुत पसंद आएगा। और चलिए फिर ज़्यादा बात करे बिना मैं आपको ले चलूँगी झीलों के शहर उदयपुर। मोड्स ऑफ कम्यूट। उदयपुर में आप ट्रेन से भी कम्यूट कर सकते हैं। उदयपुर का रेलवे स्टेशन है जो कि सारे टूरिस्ट प्लेस से 3 किलोमीटर की दूरी पर है। और उदयपुर को आप फ़्लाइट से भी जा सकते हैं। उदयपुर में एयरपोर्ट एग्जिस्ट करता है। तो ये एयरपोर्ट आपके टूरिस्ट प्लेसेस से 23 किलोमीटर की दूरी पर है। तो आपको यहाँ से वहाँ एयरपोर्ट से टूरिस्ट प्लेसेस तक पहुँचने के लिए आपको या तो प्रीपेड टैक्सी करनी पड़ेगी या तो उबर करनी पड़ेगी। जब हमने प्रीपेड टैक्सी करी तो हमको नियरली 1250 रुपीज़ पड़ा था, क्योंकि वो टूरिस्ट प्लेसेस से आगे 5 किलोमीटर की दूरी पर हमारा स्टे था, इसीलिए। पर उबर को भी जब हमने कॉल करा तो उनका नियरली पड़ रहा था 800 इन द ऐप, बट वो 200 ज़्यादा मांग रहे थे ऊपर से। तो हमने मना करा था। पर फिर जब हम प्रीपेड टैक्सी गए तब पता चला कि प्रीपेड टैक्सी का फेयर उससे भी ज़्यादा है। आप देख सकते हो कि कौन सा फिजिबल है, उसके हिसाब से आप ऑप्शन चूज़ कर सकते हैं। रोड्स, या आप अपने प्राइवेट कार से भी आ सकते हैं, कैब से या फिर बसेस से। और उदयपुर के अंदर आपको कैसे कम्यूट करना है, उदयपुर में आपको ऑटो मिल जाएंगे कम्यूट करने के लिए। तो हमारा प्लेस सारे टूरिस्ट प्लेस से 5 किलोमीटर की दूरी पर था, इसीलिए हमको ऑटो चाहिए ही था। एंड हमको एक्चुअली हमारे स्टे वाले प्लेस में ही उन्होंने ऑटो का नंबर दिया था। और उन्होंने हमको ये 2 व्हीलर का भी एक नंबर दिया था, जो कि मैं अपने कमेंट सेक्शन में दूंगी। तो आप उनको भी कॉल कर सकते हैं। अगर आपको 2 व्हीलर से कम्यूट करना है तो आप अपना लाइसेंस ले आइएगा, तो आप उनसे बात करके वो भी यूज़ कर सकते हैं। ऑटो वाले यूजुअली 5 किलोमीटर के लिए हमको चार्ज कर रहे थे अराउंड 250 मॉर्निंग टाइम में, और शाम में हमको चार्ज कर रहे थे अराउंड 350। अगर रात में हम लोग उनको कॉल करते हैं तो 350 चार्ज कर रहे थे। अगर आपको पूरे दिन के लिए ऑटो वालों का सर्विस चाहिए तो आपको 1250 कुछ चार्ज करेंगे। वो आपको पूरा दिन आपको जिस जगह जाना है उस जगह ले जाएंगे। तो मैं उन्हें नंबर दे रखे हैं, आप देख लीजिएगा, बात करके आप नेगोशिएट कर लीजिए। हमने हमारा ट्रैवल पुणे से शुरू करा। सुबह 6:15 की फ़्लाइट थी और हम उदयपुर पहुंच गए थे नियरली अराउंड 11 AM। उदयपुर जो कि झीलों का शहर है, तो
तो यहाँ पे बहुत सारे होटल्स हैं जो कि लेक साइड लोकेटेड है। तो मोस्टली ये यहाँ की सबसे बड़ी अट्रैक्शन है जो कि सब लोग लेक साइड वाले होटल में स्टे करने को पसंद करेंगे। और उसके हिसाब से होटल्स यहाँ पे शुरू होते हैं नियरली 7 to 12 15 या 50,000 तक पर डे तक भी जाने वाले तक वैसे वाले होटल्स भी है। तो आप देखिए आपको कौन से वाले सूट होते हैं, उसके हिसाब से आप बुक कर लीजिएगा। हमने एक बुटीक होटल बुक करा था एयरबीएनबी से, वो हमको 2 दिन के लिए पड़ा था नियरली 11,300। और वहाँ पे हमको कॉम्प्लीमेंट्री ब्रेकफास्ट भी दिया गया था। यहाँ से व्यू बहुत ही अमेजिंग था, मैं आपको दिखाऊंगी। उदयपुर में मोस्टली राजस्थान में आपको स्टेज ऐसे बुक करने चाहिए कि आपको थोड़ा बहुत रॉयल वाली फीलिंग आप एक्सपीरियंस कर सको, क्योंकि यहाँ पे वैसा वाला फीलिंग आ जाता है और वैसे स्टेज एग्जिस्ट करते हैं। तो प्रिफरेबली अगर हम कभी कभी ही आ रहे हैं ऐसी जगह पे, ऐसा तो बनता है कि हमें ऐसी जगह पे स्टे करना है। अगर आपके बजट के अनुसार देखिए आपको कौन सा सूट होता है, आप चेक करके वहाँ पे रह सकते हैं। तो मैं अब दिखाऊंगी आपको जहाँ पे हमने स्टे करा था बुर्ज बनेरिया में। तो मैं आपको दिखाती हूँ ये व्यू। ये स्टे बहुत ही वेलकमिंग था और होस्ट भी बहुत ही पॉजिटिव वाइब्स वाले होस्ट थे और बहुत ही हेल्प करा और प्रोएक्टिव थे कि उन्होंने पहले से अपना लोकेशन शेयर कर रखा था और हमसे बात भी करी थी कि हमें क्या कोई हेल्प की ज़रूरत है लोकेशन में पहुंचने के लिए। वो उन्होंने कैब सर्विस भी देने के लिए पूछा, पर हमने एनीवेज एयरपोर्ट से ले लिया तो मना कर दिया था। तो और उन्होंने हमको कॉम्प्लीमेंट्री ब्रेकफास्ट भी ऑफ़र करा, जबकि हम एयरबीएनबी से लेते हैं तो यूजुअली ये नहीं रहता है। पर हाँ, यहाँ पे एक कॉम्प्लीमेंट्री ब्रेकफास्ट भी दिया गया था। जितना दिन भी हम लोग रहे थे उतने 2 दिन के लिए। और हम चेकिंग के बाद रेडी हो गए थे सिटी पैलेस जाने। 400 रुपीज़ है अडल्ट के लिए और सीनियर सिटीजन्स के लिए 250 रुपीज़, और अदर स्पेशल कैटेगरीज़ भी एग्जिस्ट करते हैं उनके लिए भी 250 रुपीज़ है। आप ये एंट्रेंस पे टिकट काउंटर पे ले सकते हैं और वहाँ से आपको गाड़ी भी मिलेगी, क्योंकि अगर आपके साथ कोई ट्रैवल कर रहा है जो ज़्यादा चल नहीं सकता, क्योंकि इस म्यूज़ियम में बहुत चलना पड़ेगा आपको। इवन एंट्रेंस जो म्यूज़ियम का एंट्रेंस डोर है वहाँ तक पहुँचने के लिए भी बहुत चलना है, नियरली 1 to 2 किलोमीटर। इससे अच्छा अगर आपको गाड़ी से जाना है तो आप गाड़ी से जा सकते हैं। तो ये नियरली 50 रुपीज़ चार्ज करते हैं पर पर्सन आपको। तो यहाँ से मैं दिखाऊंगी आपको जो व्यूज़ थे जो हमने रीच करा उस गाड़ी में बैठ के टिल द पैलेस एंट्रेंस।
यहाँ पे एक ट्रेन भी जा रही थी जिसमें मिनिमम 20 लोग पैसेंजर्स चाहिए, तभी वो ट्रेन को छोड़ेंगे वहाँ से। अगर सिर्फ बहुत कम पैसेंजर्स है तो वो ट्रेन नहीं छोड़ते हैं टिल इट गेट्स फुल। सिटी पैलेस के अंदर आपको बहुत चलना पड़ेगा, तो मेक श्योर आप हील्स वील्स ना पहन के आए, आप कंफर्टेबल फुटवेयर पहन के आए, क्योंकि इतना चढ़ना उतरना और घूमना है। सिटी पैलेस ये बहुत ही ब्यूटीफुल पैलेस है जो कि मेवाड़ के राजाओं से रूल करा गया है और बंधा हुआ है। ये हमारे राजस्थानी आर्किटेक्चर को बहुत ही सुंदरता से दिखाता है और इसकी सुंदरता और भी बढ़ जाती है। सिटी पैलेस 400 साल पुराना पैलेस है जो कि मेवाड़ के रूलर्स ने रूल करा और बांधा है। तो ये उनके सारे कलेक्शंस के म्यूज़ियम है। उनका रहन सहन, उनके क्लोथिंग्स, उनका हंटिंग एंड बाकी सब वेपन्स वो सब रखे गए हैं। यहाँ अंदर एक गवर्नमेंट का म्यूज़ियम भी है जहाँ पे राजाओं के हंटिंग वाले आइटम्स, वेपन्स और क्लोथिंग सब रखे गए हैं। यहाँ उतने ज़्यादा लोग नहीं थे, यहाँ पे 20 रुपीज़ एक्स्ट्रा लगता है एंट्रेंस के लिए। यहाँ पे सबसे अच्छी चीज़ मुझे ये लगी कि यहाँ पे जो विंडोज़ है वहाँ से आपको बहुत ही अच्छा लेक व्यू दिखेगा। मैं आपको दिखाऊंगी। सिटी पैलेस में ऐसी बहुत सारे प्लेसेस है जहाँ पे आप खड़े होकर अच्छे अच्छे पोजेस में फ़ोटोज़ ले सकते हैं, जहाँ बहुत ही अच्छे फ़ोटोज़ आएंगे बिकॉज ऑफ द व्यूज़ एंड द आर्किटेक्चर एंड द पैलेस एंड इनका इंटीरियर जो है। तो ये सारा एडअप करता है इन सारी चीज़ों में। तो आपको बहुत सारे ऐसे पॉइंट्स मिलेंगे जहाँ पे आप फ़ोटोज़ ले सकते हो।
ये इनका गार्डन पैलेस है जहाँ पे यूजुअली लोग रेस्ट करने आते थे, और यहाँ पे आप देख सकते हो कि बहुत सारे पेड़ भी दिखेंगे आपको, क्योंकि ये गार्डन वाला लुक मेंटेन करा गया है। और यहाँ जब मैं आई तो मैंने देखा कि ऊपर कुछ एक स्केच आर्टिस्ट भी बैठे हुए थे, तो वो कुछ लोगों का स्केच बना रहे थे। आई थिंक वहाँ पे क्यू थी, तो अगर आपको भी बनानी है तो आप बनवा सकते हैं वहाँ से। सिटी पैलेस में मेरा एक और फेवरेट प्लेस था जो कि सॉफ्टी कॉर्नर था, जहाँ पे आपको सॉफ्टी आइसक्रीम खा सकते हो आप, जो 2 फ्लेवर में मिल रही थी, वैनिला एंड चॉकलेट, 70 रुपीज़ ईच। तो इसको आप एंजॉय कर सकते हैं, ये टेस्टी था। एंड इतना घूमने के बाद आई थिंक इट इज़ क्वाइट अ रिलीफ टू एंजॉय योर आइसक्रीम सिटिंग देयर। यहाँ से निकलते हम लोग को 7 बज गए थे सो सिटी पैलेस के गेट तक पहुँचने के लिए। फिर हमने वहाँ से ऑटो करी और हमको खंबागनी रेस्टोरेंट जाना था। हम लोग वहाँ उतरे और वहाँ जाते ही हमको एक प्लेस ढूंढना था। एक्चुअली हमको टेरेस पे ही बैठ के लेक व्यू का मज़ा लेते हुए डिनर करना था। तो हम लोगों ने देखा कि सारी तो बहुत सारी तो थी, पर फुल थी मोस्ट ऑफ़ द प्लेसेस। तो मैंने देखा ऊपर एक स्पॉट खाली थी, तो मैंने उनसे पूछा और कंफर्म करा और वो स्पॉट हमें मिल गई। यहाँ पे व्यू अच्छा है, आपको लेक साइड का व्यू मिलेगा और एक साइड पूरा ब्राइट उदयपुर की लाइट्स जगमगाती रहेंगी। और फूड वाज गुड। सर्विस मैं बोलूँगी कि ठीक ठाक था, क्योंकि बहुत ज़्यादा बिजी था इस वजह से। और फूड तो ठीक था। अगली सुबह मैंने जल्दी उठी क्योंकि मुझे सनराइज़ देखना था और ये अमेजिंग व्यू एंजॉय करनी थी। तो देखिए, और फिर हम फटाफट रेडी हुए और ब्रेकफास्ट हमारा 8:30 को था। तो उन्होंने हमको कॉल करके एक बार रेडी होने पे बता दिया कि रेडी है ब्रेकफास्ट, और हम लोग गए। ब्रेकफास्ट वाज अ बिग ब्रेकफास्ट। पराठे थे और ऑमलेट था, बॉइल्ड एग थे, फ्रूट्स थे, स्वीट था, ब्रेड एंड जाम चीज़। तो इट वाज अ बिग ब्रंच।
एंड पकोड़े भी थे। After enjoying a good breakfast with the amazing views on the from the top floor, तो हम लोगों ने ऑटो वाले को फिर से कॉल करा और उनको बताया कि हमको आज लेक पिचोला के बोट राइड पे जाना है। तो लेक पिचोला के 2 बोट राइड्स है, एक जाती है आपके सिटी पैलेस से जो कि लिटिल एक्सपेंसिव है दैन व्हाट इज़ फ्रॉम द गवर्नमेंट जेट्टी, जो कि हम आज जाने वाले थे। तो गवर्नमेंट जेट्टी में आपको नियरली पड़ेगी 30 पीपल वाले बोट में 360 फॉर 2 पीपल, ठीक है। और वही सर आपका नाम? ओके, हम लोग वहाँ पहुँचे और पहुँचते ही हमने देखा कि वहाँ पे राजस्थानी कॉस्ट्यूम के रेंटल पे और फ़ोटो खींच रहे थे। तो हम लोगों ने भी दोनों ने ट्राई करा, तो मैं दिखाऊंगी आपको हमारे एक्सपेरिमेंट जो हमने ट्राई करे और पोजेस जो ट्राई करें। और उसके बाद हम लोग तो बोट राइड के पॉइंट पे ही हमने जो ये रेंटल वाला ड्रेस का ट्राई करा था और हम लोग वहीं पे वॉकेबल डिस्टेंस पे बोट राइड की काउंटर थी, वहाँ से टिकट ली और हम गए। तो ये नियरली आपको 20 मिनट्स का राइड है जो कि नियर लेक पिचोला में ये राइड है और ये नियर टू योर सिटी पैलेस को कवर करते हुए और वहाँ अगल बगल के जो होटल्स है उसके सामने से जाता है और जग मंदिर के सामने से भी जाता है। जग मंदिर इज़ एन आइलैंड जो लेक पिचोला में सिचुएटेड है और यहाँ पे आपको अगर जाना है तो बोट आपको सिटी पैलेस से लेनी पड़ेगी। तो यहाँ पे होटल है, यूजुअली शाम में यहाँ पे बहुत ही फ़न एक्टिविटीज़ होती है ऐसा मैंने सुना है। हम लोग जा नहीं पाए थे ड्यू टू टाइम कंस्ट्रेंट्स, तो या अगर आप एक्सप्लोर करना चाहते तो आप जाइए क्योंकि बहुत लोग जा भी रहे थे। तो नेक्स्ट हमारा डेस्टिनेशन था करणी माता टेम्पल केबल कार्ट राइड। तो यहाँ पे हमको अभी नियरली 11:30 हो रहा था, तो हम लोग पहुँचे वहाँ पे और टिकट लिया और लाइन में लग गए। यहाँ पे वेटिंग रहेगा आपको। यहाँ पे जो टिकट दे रहे थे तो अगर आपको 3D आर्ट गैलरी का भी उसके साथ लेना है तो आपको 350 टुगेदर 2 टिकट के लिए पड़ेगा। अगर आपको 3D गैलरी का नहीं लेना है तो उससे भी थोड़ा कम पड़ेगा आपको, क्योंकि वहाँ वेट करना है। तो वेटिंग मिनिमम 40 से 1 आवर 30 मिनट्स तक हो सकती है डिपेंडिंग ऑन द क्राउड। जब हम वेट कर रहे थे तो नियरली 1.5 आवर तो गया ही वेटिंग में। तो आपको एक नंबर दिया जाएगा, उसको आपको देखना है डिस्प्ले पे। जब भी आए तो आपको वहाँ पे जाना है और वहाँ से आपको केबल कार्ट करणी माता टेम्पल तक रहेगा। वहाँ से जब आप उतरोगे तो वहाँ से आपको थोड़ा चलना है, जैसे कि मे बी किलोमीटर आप समझ सकते, किलोमीटर या उससे भी कम समझ सकते हैं, लेकिन थोड़ा चढ़ाई है। और वहाँ पे आपको दर्शन करके फिर से उसी स्पॉट में आके आपको वेट करना है और वहाँ पे भी फिर से नंबर लगानी है क्योंकि बहुत लोग वेट करते रहेंगे। तो यहाँ पे जाने के लिए केबल कार्ट के अलावा आप चलते भी जा सकते हो या फिर उतरते हुए आप उस रोड से उतर सकते हो। ये आप पे डिपेंड करता है कि आप कौन सा रूट एक्सप्लोर करना चाहते हैं। एक साइड आप कार्ट से जाके दूसरी साइड आप चलते भी उतर सकते हो, बिकॉज द व्यूज़ आर गुड। तो हम लोगों को जो सजेशन मिली थी वहाँ के लोकल से, तो वो था शिल्प ग्रामोद्यम सेल्स कॉम्प्लेक्स। ये गुलाब बाग उदयपुर में स्थित है। आप लोकेशन चेक कर सकते हैं। ये भी नियरली वहाँ से होगा 2 to 3 किलोमीटर की दूरी पे। तो ऑटो से आराम से पहुँच गए थे हम लोग। तो वहाँ पे जाने के बाद हमने थोड़ा बहुत लंच करा, क्योंकि लंच नहीं करा था हमने, तो लंच कर लिया एक जो भी रेस्टोरेंट ओपन था वहाँ से। और फिर हम यहाँ गए और यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा अच्छे
आई वुड से कि वैरायटी थी, कि ऐसे आइटम्स थे कि जो आपको देख के पसंद आ जाए, जो कि बहुत कम है आजकल के। जब भी आप शॉपिंग को जाओ तो ऐसे दिखते ही नहीं है। तो हमने वहाँ पे एक्सप्लोर करा बांधनी साड़ीज़, जो कि हमको मिल गई थी नियरली 2500 तक। एंड उसमें भी एक आध वैरायटीज़ थी जो कि डिफरेंट टाइप्स ऑफ बांधनी एंड ऐसे लाइन वाले भी एक और डिज़ाइन था। और फिर मैंने लहंगा भी लिया। लहंगा हमें पड़ा नियरली 2500 का। और हमने छोटे बच्चों के ड्रेसेस भी लिए मेरी नीस के लिए, तो उनको भी नियरली वो भी पड़ा दोनों। सो इट वाज नियरली 1500। और आप कुर्तीज़ भी ले सकते हैं जो कि बांधनी वाली है, तो वो भी बहुत ही ज़्यादा अच्छे थे। और हमारा ऑलमोस्ट हो गया था शॉपिंग, पर फिर भी उन्होंने हमको थोड़ा बहुत हैंडलूम देखने के लिए फिर भी बोला। हम लोग लेना नहीं चाहते थे और कुछ, क्योंकि और बजट हो चुका था। पर फिर जब हमने हैंडलूम देखा, वी कुड नॉट स्टॉप आवरसेल्व्स फ्रॉम बाइंग इट। सो हमने 2 लिए बेडशीट्स, जो कि एक पड़ा हमें 1650 का, एक पड़ा हमें नियरली 950 का। दोनों बहुत ही अच्छे वैरायटी के कॉटन वाले हैं। और वो बता रहे थे कि उनके किसी गांव में ये प्रिंटिंग होती है इस डिज़ाइन की। और फाइनली हम वहाँ से शॉपिंग करके निकले और ऑन दी वे लेक सिटी के नाइट व्यूज़, फाउंटेन्स, कलरफुल फाउंटेन्स देखते हुए निकले। और या दिस इज़ गुड बाय टू उदयपुर, क्योंकि कल हम यहाँ से चेकआउट करने वाले हैं। थैंक यू उदयपुर फॉर अ कलरफुल ट्रिप हियर। उदयपुर में आपको बहुत सारे प्लेसेस मिलेंगे, जैसे कि आपको डिसाइड करना है कि आपको कितने दिन का स्पेंड करना है यहाँ पे। 4 दिन तो मैं बोलूँगी कि आपको स्पेंड करना चाहिए, क्योंकि हम लोगों ने सिर्फ 2 दिन प्लान करा था, तो वी कुड कवर ओनली दिस मच। ज़्यादा हासिल ना करें, अगर कुछ मिस भी हो जाए तो अगली बार आप आके उसको कवर कर सकते हैं। पर ट्रैवल आपको एंजॉय करना चाहिए। तो या हमने भी वही करा। हम लोग मे बी नेक्स्ट टाइम जाएंगे सज्जनगढ़, जो कि हम लोग अकोमोडेट नहीं कर पाए अपने ट्रैवल में। थैंक यू दोस्तों, मेरे साथ उदयपुर का जर्नी करने के लिए। अंटिल नेक्स्ट टाइम, चाओ।